अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज 9 मुहर्रम है। 9 मुहर्रम को आपको पता है कि हर जगह पे मजालिस का बहुत ज़्यादा अहतमाम होता है और लाहौर में हर जगह पे ही मजालिस हो रही हैं। और मैं आज जहाँ भी मजालिस में जाऊँगी तो इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ भी दिखाऊँगी कि लाहौर में मजालिस का कैसे अहतमाम हो रहा है। बहुत सी जगहों का मैंने विज़िट करना है और वो भी मैं आपको वहाँ भी सब कुछ दिखाऊँगी। चलो चलें। ये 9 मुहर्रम नकनसन रोड लाहौर का जुलूस है जी। ये बहुत बड़ा जुलूस होता है यहाँ पे, और यहाँ पे लोग सुबह 5 बजे ही आकर बैठ जाते हैं क्योंकि जगह नहीं मिलती। तो सुबह 7 बजे यहाँ पे जो है ना वो जुलजना बरामद होता है। तो मेरा बेटा जो है वो अली अकबर, वो सुबह 5 बजे ही यहाँ से चला गया था, तो ये वीडियो उसने बनाई है। लो जी, हम निकल पड़े हैं जैदी हाउस के लिए। ये इचरा थाने के पास ये जैदी हाउस है। यहाँ पे बहुत अच्छी मजालिस का अहतमाम होता है। पहले यहाँ पे अल्लामा नासिर अब्बास शहीद मजलिस पढ़ते थे, उसके बाद यहाँ पे फराज साहब जो हैं वो मजलिस पढ़ते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। शबीए जुलजना बरामद होता है। जैसा कि आज 9 मुहर्रम है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मजलिस होती है। ये जैदी हाउस है, शादमान में है और ये बहुत पुराना इमाम बारगाह है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी अरसे से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आज 9 मुहर्रम की मजलिस होगी, जुलजना की बरामदगी होगी और सिर्फ मसाइब होंगे, फ़ज़ाइल नहीं पढ़े जाएंगे। जख्मी पेशानी कब्जा जो शिकार से उठाए, अभी संभला नहीं था, जो आवाज़ें दे रहा था ना, उसके हाथ में एक बड़ा वजनी पत्थर था। उसने वो पत्थर हुसैन की पेशानी पे मारा, दोनों हाथों के बल हुसैन वापस आया। आवाज़ इमाना हो गया। अब हम दूसरी मजलिस पे जा रहे हैं। हाँ जी, 2 मजलिसें मैं अटेंड कर चुकी हूँ। एक अपने अदारे में मिनाजुल हुसैन में और एक जैदी हाउस में। अब बच्चे जा रहे हैं, बीबियाँ पाक दामन। आपको पता है 9वीं की रात है। 9वीं की रात कोई घर पे नहीं बैठता। हम सब मोमिन जो हैं वो आज़ादारी करने के लिए बाहर इमाम बारगाहों में चले जाते हैं। पर क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा सफिकेशन है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैंने बच्चों को कहा कि तुम लोग चले जाओ बीबियाँ पाक दामन, और मेरी तरफ से बीबी के साथ बीबी को बुरसा दे आना। तो मैं अब घर पर हूँ। अब मेरे बच्चे जा रहे हैं, अब वो वहाँ जाकर ये सारा व्लॉगिंग करेंगे, आपको सब दिखाएंगे कि कैसे लोग आ रहे हैं आज़ादारी करने। वहाँ मैं भी नहीं जा सकती। नहीं, रियलिटी है कि मैं ना, मुझे ज़्यादा गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बीपी का भी इशू है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है। खड़ा होना भी मुश्किल होता है, ये भी मसला आता है ना। हाँ जी, इनके लिए ये बड़ा मसला है कि ये खड़े नहीं, पढ़ने में भी बहुत से मसले हैं इनके साथ। बस दुआ करें अल्लाह पाक इन्हें से ज़िंदगी दे। आज की रात के सदके मौला सबकी मुश्किलों को आसानियों में तब्दील करे। जिसकी जो जो दिली मुराद है मौला पंजतन पाक की जूतियों के सदके अल्लाह पाक उनकी वो तमाम दिली जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक सब दियां मुश्किल आसान अल्लाह इलाही आमीन। चलें, अब बच्चे जा रहे हैं। अब ये वहाँ जाकर आपको सारा दिखाते हैं कि कैसे डिटेल के क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे। मतलब ये कि अभी मैंने आपसे इसमें यही मेंशन किया हुआ है कि मैं अपनी डेली रूटीन दिखाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब कुछ। इससे अवेयरनेस भी आती है। मुहर्रम किस तरह यहाँ पर मनाया जाता है।
पाकिस्तान में, लाहौर में, हर इलाके का अपना अलग-अलग होता है। हाँ ये है कि बहुत सारी आपस में हम मुसलमानों में बहुत सारी एक दूसरे के लिए गलत फहमी है, जो कि व्लॉग अब लोग, क्योंकि पहले तो लाइव दिखाते थे कवरेज, तो बहुत सारी बातें जो ऐसे झूठी मन गलत बनाई होती हैं वो लोगों को क्लियर हो चुकी हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, नौज़ बिल्ला। और नहीं, कल इसीलिए- हम इन्हें शामे गरीबा भी दिखाएंगे। हाँ, शामे गरीबा के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर न्याज के हवाले से कि घोड़े का जी विच मूँह हुण डब्बे जूस के पैक ने, हुण उहदे च मैं घोड़े का मूँह किवें ले जावां, मैनूं तो समझ नहीं आती बस अल्लाह हदायत देवे कि सब नान हलीम घोड़ा खांदा, बिरयानी खांदा घोड़ा, वो एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੰਡਦੇ, ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला, नौज़ बिल्ला। ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह तो साढ़े जी इस कदर यकीन करे, इस कदर एहतमाम है हमें। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਨੀ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨਿਆਜ਼। न्याज ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਲੋਕੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, देखें ये अभी दिखाएंगे, और- जब बीबियां बागदाम में जाएंगे वहाँ पर देखे तैयार होते और देगे बनी बनाई लोग लेके आते हैं, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੰਡਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਲੜੇ 'ਚ ਨਾ ਤੋਲੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੇਸ ਦਿਓ, बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ। बिल्कुल जी बिल्कुल है ਅੱਲਾਹ भाई। ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, आमीन आमीन। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल जी, ये मतलब शहजाद असल जो मौला हुसैन दा पैगाम की सी। नमाज, कुरान और रसूल अल्लाह दे इस्लाम दी हिफाजत, हाँ जी ठीक है, अहले बैत नाल मुहब्बत, ਉਹ ਅਹਲੇ बैत ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ हाँ जी ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, बिल्कुल ਮਵੱਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। बिल्कुल जी इस तरह ही है। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਭ ਦੇ ਨੇ, बिल्कुल ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ जी ਸ਼ੀਆ कुल ਦੇ, कायनात ਹਾਂ, दे ने। ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ऐसी ਇੱਕ ਮਾਂ, कार च रह के ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ, बिल्कुल ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰਦੇ। एक बज गया है। बिल्कुल ऐसे। चलो जी चलो, अली असगर साहब कह रहे हैं मामा हमने जाना, जाने दो। चलें भाई ठीक है, इंशाल्लाह ये अब आगे कवर करते हैं। फिर आप मुझे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको जरूर हाँ शेयर जी, करें ਇਹਨੂੰ और ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ कर दो, लाइक सरप्राइज। और बेल आइकन पे ਲਾਈਕ थंब ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ बिल्कुल ਕਰੇ। हाँ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਬਈਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, मशी ਉਹ ਵੀ करने ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ने तनो भी दखावांगे ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ इंशाल्लाह। ਰੱਖੇ, बस अल्लाह सब दी हिफाजत फरमाए। आमीन मुसलमान आमीन मुल्क का। आमीन। चलो भाई चलो। ये हम लोग बीबियां बागदामन के रास्ते में हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, तब आपको रश नज़र आ रहा होगा। कुछ लोग यहाँ पे बसेस के थ्रू आते हैं और कुछ लोग पैदल चल के आते हैं, अहले बैत की मोहब्बत में, उनके इश्क में कह लो कि उन तक पहुँचने के लिए ये लोग पैदल सफ़र करते हैं और वहाँ जाके अपने लिए दुआएं और मन्नतें उठाते हैं, सारी रात इबादत करते हैं। थोड़ा सा आगे निकल आए हैं क्योंकि हम बहन भाई पहली बार ही माँ पापा के बगैर निकले हैं, तो हम लोग को इतना कोई ख़ास रास्ता पता नहीं है, तो थोड़ा सा ही हम आगे आए हैं। अब हम वापस पीछे को जा रहे हैं बीबी बागदामन की तरफ, तो वहाँ चल के आपको आगे दिखाते हैं। ये गाड़ी से न्याज बांट रहे हैं, बेशक न्याज के चक्कर में लोगों का एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन उतर के बांटनी नहीं है, बस गाड़ी से ही फेंकते जाना है। अगर न्याज नीचे गिर जाए तो गुनाह अलग। हम लोग पहुँच गए हैं और अभी असगर बाइक स्टैंड पे लगा रहा है। फिर इसके बाद अब हम अंदर जाएंगे, बहुत ज़्यादा रश है। तो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है नौमी के दिन बीबी पाक दामन आने का, तो आगे मौला खैर करे, अब अंदर जाके देखते हैं। ये अब ले रहे हैं फूल पत्तियाँ रोज़े पे चढ़ाने के लिए। पैसे हैं कि तुम भाई को कॉल कर, भाई का किसी दोस्त का नंबर नहीं है? चलो तो हम अंदर जा रहे हैं। इधर काफ़ी मतलब नॉर्मली रश है, इनके हिसाब से ज़्यादा ही है।
हाथ हाथ पकड़ के चलना एक दूसरे का। ये देखें ये शॉप्स है आलम वगैरह की, और ये लोग मातम वगैरह कर रहे हैं लोग। यहाँ पे एक तरह की शॉप्स है, मतलब कड़ी वगैरह जो माला वगैरह होती हैं, या फिर या हुसैन वाली पट्टियाँ होती हैं, वो मतलब एक ही जैसी होती हैं लेकिन अलग अलग सबकी प्राइस होती हैं। वो पता नहीं क्यों होती हैं, ये किसी को नहीं पता। यहाँ पे मुख्तलिफ मकाम पे अज़ादारी हो रही है, सब अपने तरीके से अहले बैत से मोहब्बत का बहुत ज़्यादा रश है। हम लोग जूते उतरवा के रखवा रहे हैं, यहाँ पे वो जूते रखते हैं सबके, और इसके पैसे होते हैं 50 रुपये या इस तरह लेते हैं। बीबियां पाकदामन एंटर हो गए हैं, रश बहुत ज़्यादा था लेकिन स्टिल ज़ियारत के पास आ गए और इंशाल्लाह अब ज़ियारत भी कर लेंगे। और जिसकी जो भी दुआ है वो यहाँ से दे के, जो यहाँ पे ज़ियारत नहीं कर सकता आके, वो इसको यहाँ से दे के अपनी दुआ कर ले। हमने उसके जूतियाँ लेने गए, हम लोग ज़ियारत पे भी आ गए हैं। अब पता नहीं ऐसे कह रहा आगे ज़ियारत एक और जगह पे जाना है। ये शॉप्स हैं, यहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं और यहाँ से आप जो चाहें, जैसे कि कड़ियाँ हो गई, ब्रेसलेट्स हो गए, नादे अली हो गई, इस्लामी किताबें हो गई, या इमाम जंतरी हो गई, तो वो चीज़ें यहाँ से हम ले सकते हैं। मैं ब्लॉगिंग को इतनी अच्छी करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने कहा मामा नहीं जा रही तो उनकी जगह पे कवर किया जाए। अकबर की लाश से यूं ही कहता गुजर गया है, अकबर कहाँ गिरा है। देखें ये अकबर के लिए ले रहे हैं, भाई के लिए, भाई के लिए, देख अहमद लो। के लिए, तुम्हारे लिए। पसंद कर लो कोई। ये ब्लैक में लेना है, वाइट, वाइट में, कुछ ब्लैक में ले लो, कुछ ग्रीन में ले लो। एक वाइट एक ब्लैक और एक ग्रीन ले लो। मैं ऐसा एक जैसे लूँगी। ब्लैक कर लो या वाइट कर लो। वाइट चाहिए। वाइट से कर ये लो। दो ये 3 दे दे, तुमने लेना। क्यों नहीं लूँगा भाई, क्यों नहीं लूँगा मैं, हैं लूँगा ना मैं। देखें ये जुलूस है जो पैदल आया है, अभी अभी पहुंचा बीबी पाकदामन। देखो पैसा पैसे ही पैसा, डॉलर ही डॉलर। ओ माय गॉड, मुझे भी दे दिया करो कभी। रेडीमेड देख होती हैं, जिन्होंने छोटी छोटी देख दी नहीं होती ना, वो यहाँ से आकर रेडीमेड ले लेते हैं और फिर यहीं पे बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे अलम बनते हैं और मुख्तलिफ तरह की ज़्यारतें मिलती हैं और लोग ख़रीदते हैं घरों के लिए, पर सबके जो हैं वो रेट डिफरेंट होते हैं, किसी का एक रेट नहीं है। चलें जी, मजलिस के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम इमाम बारगाह पहुंच गए हैं। देखें माशाल्लाह कितना रश है, सबील लगी हुई है, कितने मौला के अज़ादार आए हुए हैं। अली असगर भी है, ये देखें सिक्योरिटी में। और देखें ये लोग होते हैं जो मजलिस से सुनने नहीं आते, सिर्फ इनको न्याज से गर्ज होती है। इनकी वजह से हम लोगों को भी बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं कि शिया वहाँ पे सिर्फ न्याज इकट्ठी करने जाते हैं। यहाँ पे लोग कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो तबरक के तौर पे दे रहे हैं। नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि मजलिस ख़त्म हो गई है। अब हम घर जा रहे हैं, वहाँ जाकर फिर हम खाना शाना खाएंगे और दूसरी मजलिस में जाएंगे और वहाँ जाकर अब हम आपको मौला हुसैन की जुलजने की और दूसरी ज़ियारत कराएंगे। चले अब हम हमारे साथ चलें। पे हलवा बट रहा है क्योंकि गाजी अब्बास की नियाज है, तो ये गाजी अब्बास की हाज़िरी होती है जिसमें हलवा बांटा जाता है। हम दूसरे इमाम बारगाह में आ गए हैं। यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज शहादत पढ़ी जाएगी और जुलजना की बरामदी होगी। करो तो वो मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। मेरे आका रसूल ने सच और हक कहा था, ए अली मोमिन आपसे दुश्मनी नहीं करेगा, मुनाफिक आपसे प्यार नहीं करेगा। कहा मैंने पूछा या रसूल अल्लाह इसकी आखिर किया हुसैन सजदा आखिर किया और आवाज आई अला कद कुतिल हुसैन बेकरबला, हुसैन करबला में मारे गए। अब मजलिस ख़त्म हो गई है, अब हम लोग घर को जाएं तो वो कल हमने इंशाल्लाह ताला वहाँ पे जाना है और फिर आप लोगों को भी वहाँ पे विज़िट कराऊंगी मैं सब कुछ। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला कल तक के लिए इजाज़त दें। कल 10 मुहर्रम है तो कल के भी मैं सारी मजालिस और आपको दिखाऊँगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।